जब नदियों में बाढ़ आती है, जल की बाढ़ आती है ना, तो नदियों के पानी में देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाती है। मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर ज्ञान जल में मिली हुई होगी तो अज्ञान बढ़ेगा या ज्ञान बढ़ेगा? है? अज्ञान बढ़ जाएगा। बाबा ने बताया भी है कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान हो जाती है। ये ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो हो जाता है। जितना जितना वृद्धि होती जाती है, जैसे झाड़ की वृद्धि हो जाती है, तो विस्तार में सार गुप्त हो जाता है। ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु, और विस्तार होता है तो बिंदु लोप हो जाता है। जैसे बिंदु में बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, वही बीज विस्तार को पाता है तो बीज नहीं दिखाई पड़ता, विस्तार दिखाई पड़ता है। बीज जब दिखाई पड़ता है तब झाड़ सरसब्ज होता है। झाड़ नए झाड़ की स्थापना होती है, और जब बीज लोप हो जाता है तो झाड़ विनाश को पाता है। ऐसे ये दुनिया का हाल है। ज्ञान का बीज माने जानकारी, बाप की जानकारी। जब सारी दुनिया में अज्ञान, देह अभिमान की मिट्टी मिला हुआ ज्ञान फैल जाता है, तो बाप की जानकारी से सब दूर हो जाते हैं। जो मुट्ठी भर जानकारी में रहते हैं उनके लिए नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वो तारू हैं, तैरने वाले हैं। भला सारी दुनिया में देह अभिमान की मिट्टी फैली हुई है जल में, सारी दुनिया डूबती है और वो तैर करके पार हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में आगे चल करके देखेंगे कि कैसे 8 विशेष आत्माओं के द्वारा, 8 फरिश्ताई आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, और बाकी सब ज्ञान जल की बाढ़ में डूब जाएंगे। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी अंत में, जिसके लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर ऐसे ब्राह्मण हैं, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं, उनमें से सिर्फ है अव्वल नंबर कुरी के राजयोग सीखने वाले, राजाई प्राप्त करने वाले ही बचेंगे, जो शुद्ध ब्राह्मण होंगे। बाकी सबकी बुद्धि में अज्ञान फैल जाएगा, माया देह अभिमान की धूल आंखों में झोंक देगी, बाप को ही भूल जाएंगे। जलमयी हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है ना, क्या हुआ? सारी दुनिया जलमयी हो गई। तो ये सब बेहद में भी होता है पहले, बाद में ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि धर्मकुंड स्थूल जल में समा जाएंगे। पहले हर काम दुनिया का सूक्ष्म में संपन्न होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले बुद्धि में आता है प्लान, फिर कागज पर नक्शा खींचा जाता है, फिर स्थूल में मकान बनाया जाता है। ऐसे ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है।